अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। जय हो जय हो। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। जय हो। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री अयोध्यावासी श्री राम की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो कल रात में जो कथा चल रही थी तो उसी बिंदु से हम आगे सुनेंगे
इस कथा को। तो कथा में हमने क्या सुना कि वाल्मीकि मुनि प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? नारद जी से। नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं और ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि कोई ऐसा पुरुष बताइए। अब यहाँ पर वो बात नहीं चल रही है कि मतलब वो भगवान है या नहीं है, वो भगवान हो या ना हो, लेकिन कोई मनुष्य अगर ऐसा है तो बताइए, है ना। तो मनुष्य और भगवान श्री राम जो है ये उनका जो है मनुष्य अवतार है। भगवान जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं और मनुष्य भाव में जो है भगवान लीला कर रहे हैं, है ना। तो वो रहस्य है कि वे मनुष्य नहीं हैं, परमेश्वर हैं, पर तो मनुष्य तो लीला कर रहे हैं। तो उनको मनुष्य अगर कोई कहे तो इसमें कुछ बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। भगवान बुरा नहीं मानते। हाँ, वो बात अलग है कि हम अगर ना जानें हैं और फिर उनका भजन ना करें तो हमारे लिए बड़ी जो है नुकसान की बात है, हमारे लिए बड़ी नुकसान। लेकिन मनुष्य मान करके भी हम उनका अगर भजन करते हैं तो हमारा पूरा लाभ है। कोई ज़रूरत नहीं कि उनको भगवान माने, कोई भगवान माने या भगवान ना माने, लेकिन उनका जो है भजन करे कोई, है ना, उनके बारे में उनकी कथा सुने, कथा सुनाए तो पूरा लाभ होता है। लेकिन भगवान मानने में क्या है कि हमें सहायता मिलती है उनका भजन करने में, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान नहीं मानता है, मनुष्य मानता है, तो भी उनकी कथा सुनता है तो कथा में जो है पूरा इसका जो है उसको रसास्वादन भी मिलेगा और इसमें कल्याण भी होगा। तो वाल्मीकि मुनि ने जितने भी गुणों का वर्णन किया, तो अब नारद जी से कह रहे हैं एतद् इच्छाम्य हम श्रोतुम, इसको जो है मैं सुनना चाहता हूँ, इस बात को सुनना चाहता हूँ कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ये सब गुण हैं। वो 16 गुण गिनाए हैं इसमें कि 16 गुण। तो ऐसा कौन व्यक्ति है? एतद् इच्छाम्य हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में मुझे बहुत कौतूहल है। तो कौतूहल होना चाहिए हमारे अंदर। क्या होना चाहिए? सुनने का कौतूहल होना चाहिए, है ना। कि कथा जैसे हो रही है तो आप जो है जो पहले से आ गए हैं तो वो गुण माना जाता है कि पहले से आ गए, और बाद में आते हैं, है ना। गुण तो है लेकिन ज़्यादा गुण किस में है? जो पहले आते हैं उनको क्या होता है? कौतूहल, है ना। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं, है ना, तो कैसे जाते हैं? टाइम से पहले जाते हैं, कौतूहल होता है। और पैसा दे रहे हैं और कथा में पैसा नहीं आप दे रहे हैं तो कोई कौतूहल नहीं होता है। चलो कथा जब शुरू हो गई तो हम आ जाएंगे तो धीरे धीरे आते हैं। तो वो भी लाभ तो इसमें भी है ना, लाभ तो इसमें भी है। कोई निंदा की बात फिर भी नहीं है लेकिन प्रशंसा की बात इसमें है ना। और इसमें जो है विशेष लाभ है कि आप पहले से आ गए क्योंकि आपके अंदर कौतूहल है। कल रात की कथा हुई थी, सुना था, अब आगे क्या होगा, है ना, तो पहले से आकर के बैठ जाए तो क्या होता है? ये कौतूहल। वाल्मीकि मुनि के अंदर कौतूहल है ना, कौतूहल है। वो भगवान के लिए नहीं सोच रहे हैं, वाल्मीकि मुनि भगवान के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा मनुष्य को मैं जानना चाहता हूँ। परम कौतूहल, कौतूहल नहीं, परम कौतूहल। परम कौतूहल बहुत ज़्यादा, परम का मतलब है हाईएस्ट। मुझे जो है बहुत कौतूहल है। श्रोतुम, सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल है, सुनने की बहुत इच्छा है, बहुत जिज्ञासा है, उत्कंठा है। उत्कंठा का मतलब क्या है? उत माने ऊपर और कंठ माने गला, गला ऊपर उठ जाता है ना। जब देखते हैं तो गला ऊपर उठ जाता है। क्या है देखने के लिए बड़ी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। तो सुनने की बड़ी जिज्ञासा होती है तो गला ऊपर उठ जाता है, उत्कंठा है। महर्षि तुम समर्थ होसी, तो हे महर्षि आप समर्थ हैं ज्ञातुम एवं विधम नरम, ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति को जानने में आप समर्थ हैं, आप जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? क्योंकि नारद जी कैसे हैं? तपा स्वाध्याय निरतम, तपस्या स्वाध्याय में निरत हैं, तपस्वी हैं। तो
मुनि श्रेष्ठ हैं तो आप जो है जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अपनी तपस्या के द्वारा। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि महर्षि तुम, हे महर्षि आप जो है समर्थ हैं, ज्ञातुम एवं विधम नरम, इस प्रकार के मनुष्य को जानने में आप समर्थ हैं। तो इस समय जो है कौन सांप्रतम लोके, पहले कहा था इस समय जो है, जो समय चल रहा है इस समय कौन ऐसा मनुष्य है, वो राजा हो या राजा ना हो, गरीब हो हैं या किसी भी वर्ण में है, किसी भी जाति में है, या ऐसा व्यक्ति कहीं अगर है तो आप जो है अपने योग बल के द्वारा आप जानने में समर्थ हैं, अपनी तपस्या के द्वारा आप जानने में समर्थ हैं। मैं तो नहीं जान पाएंगे, मैं तो नहीं जान सकता, है ना। फिर श्रुत्वा चेतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो बचहा, तो तीनों लोगों की बातें जानने वाले नारद जी, है ना, जब सुना उन्होंने वाल्मीकि के इन वचनों को, श्रुत्वा मैंने सुन करके, वाल्मीकि के ऐसे वचन को सुन करके, हाँ ये जो त्रिलोक को जानने वाले, तीनों लोगों की बातें जानने वाले हैं, तो नारदो वचहा श्रूयतामिति चामंत्र, तो उन्होंने कहा कि सुनिए, आमंत्र का मतलब है निमंत्रण दिया, उन्होंने निमंत्रण दिया। श्रूयताम, श्रूयताम शब्द होता है आदरपूर्वक कि सुनिए, सुनो, हम कहते सुनो संस्कृत में, सुनो मतलब सुनो, और श्रूयताम आदर पूर्वक, इसमें आदरवाचक है श्रूयताम। और आमंत्र का मतलब है निमंत्रण देना, निमंत्रण देना। तो आदर पूर्वक हम किसी को बुलाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? निमंत्रण। तो नारद जी जो है उनको निमंत्रण दे रहे हैं, श्रूयताम और आइए। आप किसी को निमंत्रण देते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं, आइए, आपको आना है, आदरपूर्वक बुलाया जाता है तो निमंत्रण। तो नारद जी भी जो है निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण, आमंत्रण देने हैं। श्रूयताम सुनिए, प्रहृष्टो वाच्यम अब्रवीत, और प्रहृष्ट, नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, और प्रा का मतलब प्रकृष्ट रूप में हर्षित। तो नारद जी को प्रकृष्ट रूप में हर्ष प्राप्त हुआ। कोई अगर सुनना चाहता है और सुनने की बड़ी जिज्ञासा है तो वक्ता को क्या होता है? बड़ा हर्ष होता है और बोलने की शक्ति प्राप्त होती है ना। और जब श्रोता लोग जो है ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो बोलने में उत्साह नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है वक्ता को, निराशा होती है ना। तो यहाँ पर है प्रहृष्टो वाच्यम अब्रवीत, तो उन्होंने जो है प्रसन्न होकर के ये कहा। अब क्या कहा? बहवो दुर्भाष्च ये त्वया कीर्तिता गुणा, दुर्भाष्च है ना, तो दुर्लभ, बहु दुर्लभा, अशुद्धियाँ हैं काव्य, बहु दुर्लभाश्च ये त्वया कीर्तिता गुणा, तो आपने जो गुण बताए हैं बहुत ही दुर्लभ हैं ये गुण, और मनुष्य में प्राप्त हों बहुत दुर्लभ है ना। तो मनुष्य के तो गुण है ही नहीं, अब भगवान स्वयं मनुष्य की लीला करें तो भगवान में वो मिलेंगे, वो मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा जो है दुर्लभ ये गुण हैं जो आपने बोले हैं। मुने बक्ष्याम्य हम बुद्धिर तैर्युक्ता श्रूयताम इति, तो अब मैं जो है मैं वक्ष्यामि, मैं बोलूँगा, मैं बताऊँगा, है ना। अहम बुद्धिर तैर युक्त श्रूयताम इति, तो उन गुणों से युक्त कोई अगर व्यक्ति है तो उसको जो है मैं बताऊँगा। श्रूयताम तन रहा, तो उस मनुष्य को के बारे में बताऊँगा। बहुत दुर्लभ गुण है ना। अब क्या है? इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने श्रुतहा, नारद जी बताते हैं क्या कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, राम नाम से जाने जाते हैं। जने श्रुतहा का मतलब है लोगों में विख्यात हैं, राम नाम से लोगों में विख्यात हैं। तो जो राम नाम जो है कोई ऐसा नहीं है कि निराकार कोई जो है परमात्मा हो। तो बहुत लोग जो है राम नाम जब करते हैं, राम नाम का जाप भी करते हैं, तो वो क्या मानते हैं? निराकार परमात्मा, निराकार परमात्मा। जैसे कबीरदास के राम
है ना। तो उनको उन्होंने मतलब क्या माना, राम निराकार परमात्मा है। इस तरह से वो जो है कबीरदास की भावना। लेकिन यहाँ पर जो नारद जी बताते हैं तो रामो नाम जने श्रुता, कि मनुष्यों में विख्यात हैं राम नाम से, और जन्म भी लिया, जन्म भी लिया उन्होंने, एक इक्ष्वाकु वंश में उन्होंने जन्म लिया है ना। तो जन्म लिया है तो भगवान जन्म लेते हैं और अजन्मा भी हैं। भगवान जो है जन्म भी लेते हैं, ये बात भी कही जाती है, और भगवान जन्म नहीं लेते, ये बात भी कही जाती है। और दोनों बातें पूरी तरह से सत्य हैं, 100% सत्य हैं, 1% भी इसमें असत्य नहीं है। भगवान जन्म भी लेते हैं, 100% सत्य है, और भगवान जन्म नहीं लेते हैं, 100% सत्य है ना। अजो पिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन, है ना। संभवामि आत्म माया, तो अपने जो है आत्म में माया, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान का जो जन्म है वो हम लोगों के जैसा जन्म नहीं है। हम लोग जन्म लेते हैं तो आत्म माया की से नहीं जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से जन्म नहीं लेते। हमें फोर्स किया जाता है जन्म लेने के लिए, जबकि हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट प्रद है, जन्म लेना बहुत कष्टकारक है ना। तो हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमें फोर्स किया जाता है जन्म लेना, है ना। और भगवान का जन्म कैसा होता है, वो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं। तो उनके जन्म में वो कष्ट नहीं है, वो अज्ञान नहीं है जो हमारे जन्म में होता है। कष्ट, बहुत कष्ट है, और कष्ट के कारण सब स्मृति खत्म हो जाती है। गर्भ में जो स्मृति बच्चे को हुई थी अपने पिछले कर्मों के कारण, उसको जो है समझ में आया कि मैं कितना कष्ट भोग रहा हूँ, वो सब स्मृति खत्म हो जाती है। तो ये जन्म जो है ये अज्ञान कारक है, अज्ञान उत्पन्न करता है, कष्ट उत्पन्न करता है हमारा जन्म। और भगवान का जो जन्म है वो उसमें पूर्ण क्या है, आनंद है। भगवान के जन्म में पूर्ण आनंद है। भगवान आनंद लेने के लिए जन्म लेते हैं, और आनंद दे अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जन्म लेते हैं। इसलिए अंतर क्या है कि हमारा जो जन्म है ये कष्टकारक है, और भगवान का जन्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि इक्ष्वाकु वंश प्रभु, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो अब ये तत्व जो है नारद जी अभी नहीं बता रहे हैं कि उनका जन्म दिव्य है या जन्म दिव्य नहीं है, ये नहीं बता रहे। ठीक है, मनुष्य, एक मनुष्य हैं वो, तो श्री राम जो है मनुष्य हैं, है ना। ये कहने में भी जो है कोई शिकायत नहीं है, भगवान को शिकायत नहीं है, क्योंकि वे पूरी तरह से मनुष्य भाव में जो है लीला करते हैं। और उसका कारण भी यह है कि रावण ने जो तपस्या की थी तो वर मांगा था ब्रह्मा जी से, तो कहा था मैं इस सृष्टि में किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, कुछ छिद्र आपको देना पड़ेगा, कुछ छिद्र देना पड़ेगा। क्योंकि पिछले जन्म में यही हिरण्यकशिपु था, और हिरण्यकशिपु ने वर मांगे थे, बहुत से वर मांगे थे ब्रह्मा जी से, और कोई छिद्र नहीं छोड़ा था कि मतलब मैं किसी से ना मारा जाऊं आपकी सृष्टि में, और पानी में ना मारूं, ज़मीन में ना मारूं, आकाश में ना मारूं, घर के अंदर ना मारूं, घर के बाहर ना मारूं। और ब्रह्मा जी ने सब वरदान दे दिए, और फिर भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। नरसिंह रूप में फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा आगे आप इस प्रकार का वरदान नहीं देना किसी को। तो ब्रह्मा जी सचेत हो गए। अब वही हिरण्यकशिपु जो है जब मारा गया भगवान के हाथों, अब दोबारा जन्म लिया। अब दोबारा जन्म तो वैसे नहीं होता, भगवान के हाथों मारा गया तो दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन दोबारा जन्म क्यों हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों का शाप था कि 3 जन्मों तक तुम असुर बनोगे, है ना। तो इसलिए दोबारा जन्म हुआ इसका, है ना। और दोबारा जन्म हुआ तो अपने पिछले जन्म के बाद भूल गया। नहीं तो ब्रह्मा जी से कहता कि मुझे तपस्या क्यों करनी पड़ रही है, आपने जो वर दिया था वो वर मेरा जो है चालू रहना चाहिए, मुझे तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान की माया ने भुला दिया उसको, है ना। तो यही समस्या है। असुर लोग जितने भी वर मांगते हैं कि वो ना मरें, ऐसे ना मरें, वैसे ना मरें, तो फिर मरना तो पड़ता ही है। और फिर जो वर भी उन्होंने मांगा देवताओं से, वो वर भी जो है ख़त्म हो जाता है।
अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। क्योंकि अल्प बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि जो है अल्प है असुरों की, इसलिए वो देवताओं से जो है वर मांगते हैं, और देवताओं के द्वारा जो मांगा गया वर है वो अंतवान होता है, उसका अंत हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु का शरीर का अंत हो गया, जबकि उसने मांगा था कि मेरा शरीर किसी प्रकार से ना मारा जाए, तो शरीर नष्ट हो गया। शरीर नष्ट होने के साथ साथ उसकी स्मृति नष्ट हो गई, तो वरदान भी नष्ट हो गया। अब वो दावा नहीं कर सकता है कि हाँ वो ब्रह्मा जी ने मुझे पिछले जन्म में वर दिया था, मैं हिरण्यकशिपु था, वो वर जो है मेरा अभी भी जो है चालू रहना चाहिए, वो नहीं कर सकता है ना। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो वर मांगते हैं तो वो बुद्धिमान होते हैं, असुर अल्प मेधसाम, और जो भक्त लोग होते हैं वो सुमेधसाम होते हैं, सुमेधा अच्छी बुद्धि। इसलिए वो क्या मांगते हैं, जन्मनि जन्मनि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति रहे तो गीत है ना। तो ये नहीं मतलब मांगते कि मैं मरूँ नहीं, है मैं मरूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं जन्म लूँ तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जन्म जन्म मुझे क्या चाहिए, आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। तो वो सुमेधसाम, वो सुमेधसाम है ना, कि जन्म जन्म जो है भगवान से क्या मांगते हैं, भक्ति का वरदान मांगते हैं। असुर लोग जन्म जन्म के लिए नहीं मांगते कोई वर, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते, इस भौतिक शरीर में रहना चाहते हैं। तो मैं ऐसे भी ना मरूं, वैसे भी ना मरूं, है ना, कैसे भी ना मरूं। लेकिन जब मर जाते हैं तो उनकी जो है याददाश्त सब खत्म हो जाती है, अब दोबारा एक से गिननी पड़ती है, अब दोबारा तपस्या। तो रावण ने दोबारा तपस्या की, और दोबारा तपस्या की तो कहा वही वर मांगा जो हिरण्यकशिपु ने मांगा था। और ब्रह्मा जी जानते थे कि हिरण्यकशिपु, उन्होंने याद नहीं दिलाया उनको, अगर याद दिलाते तो कहता कि जब पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु तो आपने वर दिया था, तो वो वर जो है मेरा चालू होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उसको याद नहीं दिलाया, वो जानते थे ये वही है। तो कहा कि नहीं, छिद्र देना पड़ेगा, अब वो वर देने वैसा वर नहीं मिलेगा। तो क्या छिद्र दिया उसने, मनुष्यों और वानरों की सेवा में किसी से ना मारा जाए, है ना। तो भगवान को इस कारण से मनुष्य भाव में ही मतलब पूरी तरह से लीलाएँ करनी पड़ी, कि जैसे हर कोई सोचे भाई ये मनुष्य हैं। इस अवतार में भगवान जो है चक्र नहीं धारण करते, कृष्ण अवतार में तो जब चाहे तो चक्र बुला लेते हैं, इसमें चक्र धारण नहीं करते, मनुष्य हैं, गरुड़ के ऊपर नहीं बैठते हैं। और भगवान तो कृष्ण तो गरुड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, जब चाहे तो बुला लेते हैं, गरुड़ की सेवा में आ जाते हैं, गरुड़ के ऊपर नहीं बैठते हैं। जब नाग पाश से बंध गए थे हैं, तो गरुड़ जी को स्मरण किया था, तो गरुड़ जी नाग पाश सब काट दिए, है ना, और चले गए, है ना। और और श्री राम जो है गरुड़ जी को धन्यवाद देते हैं, आपने बहुत बड़ी कृपा की। गरुड़ जी भी जो है मतलब भ्रमित हो गए कि हमारे स्वामी जो है अगर ऐसे हो गए तो अब जो है क्या, तो राम कथा उनको सुननी पड़ी। राम कथा उनको सुननी पड़ी, नहीं तो संशय हो गया था कि ये कैसे हमारे प्रभु हैं, ये जानते भी नहीं, वो धन्यवाद दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं मुझे। तो इस अवतार में भगवान जो है मतलब उस तरह की मनुष्य लीलाएं करते हैं कि जो भी उनको अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, तो अगस्त मुनि से कोई अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, विश्वामित्र से प्राप्त हुए, वशिष्ठ मुनि से प्राप्त हुए, उन्हीं का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं के प्रयोग से जो है पूरी उनके पास शक्तियाँ हैं, देवताओं को जीतने की भी शक्ति उनके पास है। तो यहाँ पर बताया है इक्ष्वाकु वंश प्रभुओ रामो जान नाम जन सुधा, कि जो गुण आपने बोले हैं तो संपूर्णता से वो गुण किसी व्यक्ति में अगर है या मनुष्य में अगर हैं तो वो कौन से है मनुष्य, राम नाम के, राम के नाम से विख्यात हैं, लोगों में राम के नाम से विख्यात हैं, और जन्म भी उन्होंने लिया है, जन्म भी लिया है। कहाँ जन्म लिया है, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु के वंश में उन्होंने जन्म लिया है। तो इक्ष्वाकु वंश जो है बहुत प्रसिद्ध, सूर्य वंश भी कहलाता है, ये सूर्य वंश भी कहलाता है, इक्ष्वाकु वंश भी कहलाता है ना। तो इस 7वें मनवंतर में, है ना, जो सूर्य है ये विवस्वान नाम के सूर्य हैं, और उनके ही जो पुत्र हैं वो
वैवस्वत मनु हुए। सातवें मनु जो है सूर्य के पुत्र हैं, है ना। तो प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं, है ना। सबसे पहला मनवंतर था तो वो स्वयंभू मनवंतर कहलाता था, है। और उस मनवंतर के जो मनु थे, सबसे पहले मनु, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनको स्वयंभू मनु कहा जाता है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ये स्वयं से प्रकट हुए, स्वयं से प्रकट तो नहीं हुए, लेकिन भगवान की नाभि से प्रकट हुए। लेकिन ये जो है कोई सोच नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि और कोई था ही नहीं जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। तो उनको स्वयंभू ब्रह्मा कहा था कि स्वयंभू स्वयं से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, है ना। तो वो पहले मनु थे स्वयंभू मनु, और पहला मनवंतर था स्वयंभू मनवंतर, है ना। और ये सातवां जो मनवंतर चल रहा है, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और इस मनवंतर के मनु हैं वैवस्वत मनु। वैवस्वान के पुत्र हैं। वैवस्वान जो है सूर्य देवता का नाम है। तो मनु जो है, जो वैवस्वत मनु हुए, तो उनसे जो पुत्र हुए, हाँ, वैवस्वत मनु जो हुए, उनके जो पुत्र हुए वो इक्ष्वाकु, सबसे बड़े इक्ष्वाकु। 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति। इक्ष्वाकु जो है सबसे बड़े थे, फिर उनसे छोटे राजा नृग थे, फिर उनसे छोटे सरयाति थे। तो इस तरह से 10 पुत्रों में जो इक्ष्वाकु महाराज हैं वो सबसे पहले पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। और ये इक्ष्वाकु महाराज जो है, ये उनकी पत्नी के गर्भ से नहीं जन्मे, बल्कि मनु ने छींका तो उनकी छींक से उत्पन्न हुए, इसलिए इक्ष्वाकु कहलाते हैं। छींका तो नासिका के छिद्र से ही उत्पन्न हुए इक्ष्वाकु, है ना। तो इतने महान राजा हुए, तो इसलिए सूर्यवंश भी इसको कहा जाता है, और सूर्यवंश में इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने सुधा। तो वो जो गुण हैं, जितने गुण हैं, वो सभी गुण जो है एक ऐसे व्यक्ति में हैं जो इक्ष्वाकु वंश में जन्मा है, और लोगों में राम नाम से विख्यात है। नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, है। तो सबसे पहला गुण क्या है? नियत आत्मा, कि उनका मन जो है हमेशा बस में रहता है। नियत आत्मा का मतलब है उनका मन हमेशा बस में रहता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मन जो है, वाचो वेगम मनसः क्रोध है वेगम, 6 वेग जो सहन कर ले, तो वो जो है पूरी पृथ्वी को शिष्य बनाए, उसको अधिकार है कि पूरी पृथ्वी को शिष्य बना सकता है। 6 वेग बस। वाचो वेगम मनसः क्रोध है वेगम, तो वाणी का वेग है मन का वेग, है ना। तो मन का वेग है, तो मन का वेग क्या है? मन हमारा जो है कहाँ कहाँ जाता है, कितनी तेज़ी से भागता है ना। हाँ, आप जप कर रहे हैं तो मन भी आपका कितनी तेज़ी से भाग जाता है इधर उधर, है। तो उसको, मन को जो है आप रोक नहीं सकते, मन भागता है। तो भगवान भी नहीं कहते कि रोको मन को, आप रोक नहीं सकते, तो भगवान भी नहीं कहते रोको मन को। भगवान क्या कहते हैं? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्येव शमनयेत्। जहाँ जहाँ मन भागता है, चला जाता है, वहाँ वहाँ से खींच करके और आत्मन्येव, और अपने जो है आत्मा में लगाना चाहिए, है ना। तो मन भागता है, मन बहुत। लेकिन हाँ, एक ऐसे व्यक्ति है राम नाम के, जो लोगों में विख्यात हैं, उनका मन जो है कैसा है? पूर्णतः बस में, है ना। आपको पता भी नहीं चलता मन कहाँ चला गया, है ना। कथा सुन रहे हैं और मन कहाँ चला गया आपको पता नहीं चला। उतनी देर के लिए आप कथा भी नहीं सुन रहे हैं, कथा भी निकल गई, आपको पता नहीं चला, है ना। तो मन ऐसे जो है भाग जाता है ना। लेकिन हाँ, आपको जो है मन बार बार लाना पड़ता है। आप सचेत रहिए कि मन भाग गया, तो आपको पता चले कि मन भाग गया, आप सचेत रहें, है ना, और मन को जो है लाएं। तो इस तरह से कथा सुन रहे हैं तो कथा में मन भाग जाता है, तो आप लाइए, कथा में लगाइए मन को, या जप करते हैं तो मन भाग जाता है, तो मन को खींच के लाइए और जप में लगाइए। तो आत्मनि का मतलब यही है, आत्मा में मन को लगाना चाहिए। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में, आप उस कार्य में अपने मन को लगाइए।
तो नियत आत्मा, तो ये पहला उनका गुण क्या है कि उनका मन जो है पूरी तरह से बस में है। फिर दूसरा है महावीर्यो, महावीर्यो मतलब महापराक्रमी, है ना। तो उनका जो पराक्रम है वो बहुत महान है। तो इस समय नारद जी जो बतला रहे हैं, हाँ, ये उस समय की बात है। वाल्मीकि मुनि को जो बता रहे हैं कि श्री राम जो है इस समय जो है राज्य कर रहे हैं। इसका मतलब है 14 साल का वनवास भी पूरा हो चुका है। 14 साल का वनवास पूरा हो चुका है और उस समय श्री राम जो है राज्य कर रहे हैं। सीता जी के साथ में श्री राम राज्य कर रहे हैं, है ना। तो पहला गुण है नियतात्मा, दूसरा गुण है महावीर्यो, महान पराक्रम। तो कितने बड़े बड़े पराक्रम किए श्री राम ने, है ना। जो लीलाएं हुई उनके द्वारा बड़े बड़े पराक्रम किए, है ना। जैसे कि मारीच जो है श्री राम के पराक्रम को जो उसने देख लिया तो वो भय में हमेशा श्री राम का स्मरण करता है, हमेशा भय में श्री राम का स्मरण करता है। रावण को भी कहता है कि तुम जो है उनसे दुश्मनी मत लो। मैंने दुश्मनी उनसे ली तो इसका जो है बहुत जो है बड़ा मुझे मूल्य देना पड़ा, बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है। तो मारीच को जो है श्री राम ने जब विश्वामित्र जी का यज्ञ हो रहा था तो इस तरह से बाण मारा जिसमें कि नोक नहीं थी, बिना नोक का बाण मारा, तो उसको जो है समुद्र के पार फेंक दिया। 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया। 100 योजन कितना होता है? 1 योजन 12 किलोमीटर का है, तो 100 योजन कितना होता है? 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर समुद्र के और पार फेंक दिया, है ना। मतलब इतनी तेज़ी से फेंका, उसको पता भी नहीं चला कि मैं कैसे आ गया इतनी दूर। तो श्री राम के पराक्रम का जो है वो तब से स्मरण करता रहता है और उसने इस कारण से संन्यास ले लिया, भोगों से विरक्त हो गया। पराक्रम देख करके ही जो है वो भोगों से विरक्त हो गया, है ना। और राम का नाम तो छोड़ो, कोई भी शब्द होता है रा जिसमें आता है उसमें भी जो है वो भयभीत हो जाता है। राम राम नाम से तो भयभीत होता ही है। रा किसी भी चीज़ में, जैसे मान लो रत्न है, रत्न कह दिया आपने तो उसमें भी रा अक्षर आ गया है तो उससे भी भयभीत हो जाता है और उसका मन जो है विरक्त हो जाता है। ना रत्न चाहता है, रमणी, स्त्री को रमणी बोलते हैं, तो रमणी में भी रा का नाम आता है, तो रा के नाम से ही मतलब भयभीत हो जाता है। ना उसका मन लगता है रमणी में, स्त्री में मन नहीं लगता है, ना रत्नों में, धन संपत्ति में मन लगता है ना। इतना जो है भयभीत है। तो ये भी है राम का चिंतन हो रहा है भय के कारण, तो ये भी बहुत बड़ी जो है बात है, बहुत कल्याण की बात है। तो राम का पराक्रम जो है इतना उसने जो है मतलब देखा, सोच भी नहीं सकता है। सोचिए कि 1200 किलोमीटर आपको जो है मतलब कोई और ऐसे गिरा दे कि पता नहीं चले 1 सेकंड में पहुंच जाओ 1200 किलोमीटर इतनी स्पीड में, तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। और श्री राम ने कोई ज़्यादा परिश्रम भी नहीं किया था, बिना परिश्रम के उन्होंने जो है बाण मारा था। कोई ऐसा परिश्रम नहीं किया कि बहुत ज़ोर से अपना पूरा जो है मतलब शक्ति लगाए और पूरा जो है उनके चेहरे में तनाव आता है। कोई बहुत तक शक्ति लगाता तो चेहरे में तनाव आता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बिना किसी परिश्रम के अनायास ही जो है 1200 किलोमीटर जो है दूर चला गया मारीच। तो जो है वो चिंतन करता है, राम का चिंतन करता है, भोगों में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो कितनी बड़ी मतलब ये कितना बड़ा लाभ है कि आप भोग में आपका मन ही न लगे, राम के पराक्रम का चिंतन करते हुए। तो महावीर मतलब कि महापराक्रमी श्री राम जो है महापराक्रमी है। द्युतिमान धृतिमान वशी, और एक तो है द्युतिमान, तो द्युतिमान इसमें बताया गया है तेजस्वी, तो बहुत तेजस्वी हैं श्री राम, बहुत तेजस्वी हैं। तो तेजस्वी का मतलब जिनको देख करके ही कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए कि कोई व्यक्ति जो है मतलब ऐसा है कि मुझे मर्यादा में रहना चाहिए, भय पैदा हो जाता है।
तो कोई तेजस्वी व्यक्ति होता है तो उसके सामने लोगों के अंदर जो है फिर चंचलता दूर हो जाती है, किसी की चंचलता दूर हो जाती है, तो तेजस्वी कहलाता है वो। तो वो तेजस्वी हैं श्री राम। और धृतिमान, धृतिमान का मतलब है इसमें बताया गया है धैर्यवान। धृति का मतलब धैर्य, तो बहुत धैर्य है श्री राम के अंदर, बहुत धैर्य है ना। धैर्य पूर्वक सब कार्य करते हैं। जैसे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी अधीर हो गए हैं, श्री राम के वनवास की जो बात सुनी अधीर हो गए और तैयार हो गए कि भरत का मैं वध कर दूंगा, हैं ये भरत के कारण हो रहा है और भरत की नीयत खराब है। लेकिन श्री राम जो है लक्ष्मण जी को बताते हैं नहीं, भरत के अंदर ऐसा नहीं। तो श्री राम के अंदर धैर्य है और धैर्य पूर्वक जब विचार किया जाता है तो फिर जो है सही निर्णय लिया जाता है। और जहाँ धैर्य नहीं होता है, अधीर हो जाते हैं, तो निर्णय भी जो है क्या होते हैं, बहुत गलत निर्णय होते हैं, है ना। तो श्री राम के अंदर धैर्य है और धैर्य पूर्वक जो है विचार करते हैं, वनवास स्वीकार कर लेते हैं। जिस समय उनका राज्याभिषेक होने वाला था, या युवराज के पद पर अभिषेक होने वाला था, जो राज्याभिषेक बोल देते हैं लेकिन वैसे उनका जो है युवराज के पद पर अभिषेक होने वाला था श्री राम का, और उसी समय उनको वनवास मिल गया ना। तो कितना बड़ा ये जो है विरोधाभास है, कितना बड़ा विरोधाभास है ना। लेकिन धैर्य इतना है उनके अंदर कि वे जो है उसको उसी प्रकार से स्वीकार कर लेते हैं जैसे कि वो राज्य स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा कि राज्य स्वीकार कर रहे हैं तो कोई हर्ष नहीं है, और जो है वनवास प्राप्त हुआ तो कोई शोक नहीं है। तो इसको कहते हैं धैर्य। इतना बड़ा धैर्य है कि हर्ष और शोक में उनको जो है कहीं हर्ष और शोक का जो है कोई अंतर नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता है ना। प्रसन्नताम यह न गताभिषेकता तथा ममले वनवास दुखतः। तो जिनको प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई जिस समय उनको अभिषेक प्राप्त हो रहा है, और तथा न ममले वनवास, और उनके चेहरे में जरा भी कष्ट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए वनवास का कि दुख का। मुखाम्बुजम श्री रघुनंदनस्य मैं सदा स्तुतन मंजुल मंगल प्रदा। तो ऐसा भगवान राम का जो मुख कमल है वो मेरा परम कल्याण करे। तो श्री राम का जो है चेहरा ना तो प्रसन्न हुआ जिस समय उनको अभिषेक प्राप्त हो रहा था, और ना उनका चेहरा म्लान हुआ है उनको जब पता चला कि वनवास हो रहा है ना। तो ऐसा जो श्री राम का मुख कमल है वो मेरे कल्याण का विधान करे, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है द्युतिमान धृतिमान वशी, है ना। और वशी, वशी का मतलब है जो इंद्रियों को बस में करे, अपनी इंद्रियों को बस में करे, है ना। तो जो इंद्रियां हैं, है ना, तो ये बहुत जो है चंचल होती हैं, है ना, और अपने अपने विषयों में भागती हैं। इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, हमारे 5 इंद्रियां हैं, उनको घोड़ा कहा जाता है। 5 घोड़े हैं, है ना। शरीर रथ है और 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं, है ना। और अगर ये इंद्रियां जो है बस में नहीं होती हैं तो ये उसी प्रकार से कि रथ में जो है 5 घोड़े जुते हुए हैं और 5 घोड़े अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं, मगर जो है सारथी बस में ना करे घोड़ों को, तो मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। तो अगर जो है मन बुद्धि जो है मन को बस में ना करें और मन जो है इंद्रियों को बस में ना करें, तो इंद्रियों रूपी घोड़े जो है अपने अपनी दिशाओं में भागते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, कोई भी दिशा पता नहीं को किस दिशा में रथ जाएगा, कहाँ जाएगा और कहाँ गड्ढे में गिरेगा, किस गड्ढे में गिरेगा। घोड़े अगर दौड़ते हैं इस तरह से अपनी दिशा में, तो फिर रथ कहाँ जाएगा, और गिरेगा ही, कहीं ना कहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं गड्ढे में गिरेगा ही, है। तो बहुत ही जो है खतरनाक है, ये हमारी इंद्रिय बहुत खतरनाक हैं। अपनी अपनी डिमांड उनकी होती है इंद्रियों की, है ना। तो यहाँ पर बताए वशी, वशी का मतलब है पूर्णतः वश में। श्री राम की इंद्रिय जो है पूर्णतः वश में है ना। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण, है ना। तो पहला शब्द है बुद्धिमान,
तो वे बुद्धिमान है ना। तो बुद्धि, अगर शरीर जो है रथ है तो इसमें 5 इंद्रियां, 5 घोड़े हैं, और मन लगाम है जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। मन 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। लगाम होती है 5 घोड़ों से जो रस्सी निकल रही है, वो लगाम है। और बुद्धि सारथी है, तो बुद्धि के बाद जो है 5 घोड़ों की लगाम है, 5 इंद्रियों की लगाम मन। तो वो बुद्धि जो है मन को बस में करे, और मन जो है इंद्रियों को बस में करे। तो लगाम खींचता है तो घोड़े जो है बस में होते हैं, है ना। तो मन के द्वारा जो है इंद्रियों को बस में करे। बुद्धि जो है मन को पकड़े अच्छी प्रकार से, और मन के द्वारा इंद्रियों को बस में करे, है ना। तो बुद्धि की बहुत आवश्यकता है कि आपकी बुद्धि जो है मतलब ऐसी हो, हैं, बलवान हो और शुद्ध हो। तो यहाँ पर कहा है बुद्धिमान। श्री राम जो है बुद्धिमान है ना। तो उनकी जो बुद्धि है वो पूरी तरह से मन को बस में किए हुए है, और जो मन है इंद्रियों को बस में किए हुए है। तो बुद्धिमान, तो उनका जो रथ है उनके शरीर का जो रथ है वो बिल्कुल सही दिशा में चलता है। 5 घोड़े जो है पूरी तरह से बस में है ना। बुद्धिमान, नीतिमान। नीतिमान का मतलब है उनकी नीति जो है स्थिर है, उनकी नीति स्थिर है ना। तो नीति बदलती नहीं उनकी, है। कोई भी जो नीति होती है वो बदलती नहीं है, उसी नीति पर चलते हैं जो नीति है शास्त्रों की नीति है। शास्त्रों की जो नीति है उसके अनुसार हर कार्य करते हैं। तो नीतिमान। वाग्मी। वाग्मी का मतलब क्या है? बोलने में चतुर। उनको जो है बोलना आता है कि किस समय किसके साथ कैसे बोलना चाहिए। जो वाणी की तपस्या हम कल बता रहे थे, तो वाग्मी का मतलब ये है कि उनकी जो वाणी है वो पूरी तरह से बस में है, और किस समय कैसे शब्द बोलने हैं, उद्वेग ना पैदा हो, है ना, और सत्य भी हो, और प्रिय भी हो, और हितकारी भी हो। चारों आवश्यकताएं जिनकी वाणी में है ना, तो वाग्मी कहलाते हैं। तो वाग्मी, श्रीमान। और श्रीमान, तो श्रीमान का अर्थ इसमें क्या बताया गया है? श्रीमान का मतलब है समृद्ध है। श्रीमान, तो श्री का मतलब लक्ष्मी, संपत्ति। तो श्रीमान का मतलब क्या है? उनके पास संपूर्ण संपत्तियां हैं, श्रीमान। और इसके बाद है शत्रु निबर्हणः। शत्रु निबर्हणः का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, है ना। तो श्री राम को जो है क्या कहा जाता है? शत्रुओं का नाश करने वाले। तो मारीच ने ही बताया था रावण को कि श्री राम से जो है शत्रुता मोल ना लो, श्री राम से शत्रुता मोल ना लो। श्री राम से शत्रुता अगर कोई व्यक्ति करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका विनाश निश्चित है ना। शत्रु निबर्हणः। और विपुलांशो। विपुलांशो का मतलब क्या है? कि उनके जो कंधे हैं वो चौड़े हैं। विपुलांशो, कंधे जो है चौड़े हैं, है ना। तो कई लोगों के कंधे जो है बिल्कुल वो होते हैं ना, पतले पतले होते हैं, है ना, कंधों में कोई भार ही नहीं ले सकते हैं। लेकिन विपुलांशो, कंधे उनके चौड़े हैं, विपुलांशो। और महाबाहु, और उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। आजानु बाहु भी कहते हैं। आजानु, आजानु लंबित भुजाओ। भगवान चैतन्य और नित्यानंद दोनों को जो है आजानु लंबित भुजाओ कहा जाता है। तो जानू पर्यंत यानी घुटनों तक जो है हाथ लंबे हैं। तो आपके हाथ तो घुटनों तक पहुंच रहे हैं, आप बैठे हैं। जब खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से तो हाथ जो है घुटनों तक नहीं जाएंगे। जो हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, है ना, तो वो जो आजानु लंबित भुज कहते हैं। तो महाबाहु का मतलब ये है कि उनकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी पहुंचती हैं। और कम्बुग्रीवो। कम्बुग्रीवो का मतलब क्या है? कि जिनकी गर्दन जो है शंख के समान है। गर्दन कैसी है? शंख के समान है। तो वो जो है सुंदर होती है, जो वो गर्दन जो है सुंदर मानी जाती है। और किसी की गर्दन जो है ऊंट के समान हो, कैसी खराब लगती है। गर्दन जो है ऊंट के समान है,
वो खराब लगती है। कम्बुग्रीव वो शंख के समान गर्दन है उनकी। और महाहनु, महाहनु का मतलब है कि उनकी ठोड़ी भी जो है बड़ी है। कभी कभी ठोड़ी जो है ऐसी होती है, इतनी बिल्कुल पतली पतली नुकीली ठोड़ी होती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। ठोड़ी कैसी होनी चाहिए, है ना, बड़ी ठोड़ी होनी चाहिए, है, जो कि सुंदर लगती है। महाहनु। इसके बाद महोरस्को, महोरस रस्को, रस्को का मतलब है छाती, तो छाती भी चौड़ी है। ये सब महापुरुषों के लक्षण हैं। गर्दन शंख के समान हो, हैं, चौड़े कंधे हो, है ना, और छाती भी चौड़ी हो, है ना। महोरस्को और महेश्वासहा, और धनुष भी क्या है, विशाल। उनका धनुष भी विशाल है ना, छोटा धनुष नहीं, विशाल धनुष। अगर विशाल धनुष होता है तो उससे जो बाण छोड़ा जाता है वो और दूर जाता है, ज़्यादा दूर तक जाता है। महेश्वासो गूढ़ जत्रुर, और गूढ़ का मतलब है छिपी हुई, और जत्रु का मतलब है हंसली, है ना। तो उसका मतलब क्या है, गूढ़ जत्रु। इसमें बताया है कि हंसली गूढ़ है। गूढ़ का मतलब है जो दिखाई ना पड़े, उसको गूढ़ बोलते हैं, है ना। जैसे कोई बात बड़ी गूढ़ है, इसका मतलब क्या है कि वो सामान्य लोगों को जो है, सामान्य लोगों के लिए छिपी हुई बात होती है, गूढ़ बोलते हैं, है ना। बहुत सी बातें गूढ़ होती हैं, है ना, सबको नहीं बताई जाती हैं। उसके गूढ़ जत्रु का मतलब क्या है, गले की जो हंसली हड्डी है ना इधर की, तो वो जो है दिखाई ना पड़े। जो दिखाई पड़ती है गले की हड्डी, तो वो जो है ना, सुंदर नहीं होती। वो मांस से ढकी है, गले की जो हड्डी है मांस से ढकी है, तो वो जो है सुंदर लगती है। गूढ़ जत्रुर अरिंदमहा, अरिंदमहा का मतलब है शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं का दमन। अगर शत्रुओं का विनाश नहीं करते हैं, कभी कभी श्री राम जो है किसी शत्रु का विनाश नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, दमन करते हैं, है ना, उसका दमन करते हैं। दमन का मतलब है भयभीत करके उसको छोड़ देते हैं, तो हमेशा भयभीत बना रहे, है ना। इससे मारीच था, है ना, तो विनाश तो नहीं किया है, तो कभी कभी श्री राम जो है अपने शत्रु का विनाश तो नहीं करते हैं, कुछ कारण से विनाश नहीं करते हैं, लेकिन विनाश नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, उसको हमेशा के लिए दमन कर देते हैं। उसको हमेशा दमन कर, मतलब सिर उठाने लायक नहीं होता है, उसको कहते हैं अरिंदमा, शत्रुओं का दमन करने वाले। जैसे कालिया दमन, है ना, भगवान ने जो है कालिया का दमन किया, तो दमन का मतलब क्या, विनाश तो नहीं किया, दमन किया, तो सिर नहीं उठा सकता, अब आगे सिर नहीं उठाएगा, है ना। कहते हैं ना, सिर उठाने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई, है ना। तो शत्रु की जो है हिम्मत नहीं होती सिर उठाने की आगे चल करके, ऐसा दम, उसको दमन कहते हैं। अरिंदमहा, शत्रुओं का दमन करने। तो कालिया का जो है जो दमन किया था, तो जो जो सिर उठाए उसी सिर पर जो है भगवान क्या है, उछल करके उस प्रहार करते हैं अपने अपने पैर का, और पैर का प्रहार करते हैं तो ऐसे फटते हैं उसके फन, ऐसे फटते हैं जैसे केले के पत्ते फटे। केले के पत्ते को थोड़ा सा भी आप ऐसे कर दो, झटका दे दो, तो कई जगह फट जाता है। तो ऐसे भगवान जो है उसके जो है कूदते हैं उसके फन पर, जो भी फन उठाए, 101 फन थे उसके, जो भी फन उठाता है उसी ऊपर कूदते हैं और उसको फटते उसके फन, है ना। तो इस तरह से फिर उसके सभी, कोई भी अब जो है सिर उठा नहीं सकता है, उसने फिर भगवान की शरण ली। तो यहाँ पर बताया कि अरिंदमहा, दमन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, है ना। फिर आजानु बाहुस, है ना, आजानु बाहु का मतलब है जानू पर्यंत, घुटनों से लंबे। तो महाबाहु का जो अर्थ जो हमने समझा था ना कि घुटनों तक लंबी भुजाएं, तो उसको घुटनों तक लंबी भुजाएं ना मान करके क्या मानना पड़ेगा, महाबाहु का मतलब बलिष्ठ भुजाएं, है ना। तो महाबाहु आजानुबाहु अलग अलग शब्द हैं। महाबाहु का मतलब है बलिष्ठ भुजाएं, और बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा क्या रक्षा करते हैं अपने भक्तों की भगवान, है ना, अपनी भुजाओं का बल दिखाते हैं,
और आजानुबाहु जो है ये सौभाग्य का सूचक होता है। घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं अगर, तो जरूरी नहीं कि बड़े से भुजाएं होंगी, लेकिन किसी के घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं तो वो जो है महापुरुष के लक्षण होते हैं, है ना। तो भगवान श्री राम जो है कैसे हैं, महाबाहु भी है और आजानुबाहु भी हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी भी हैं। और सुशिरा, सुशिरा का मतलब है कि उनका जो सिर है वो बहुत सुंदर है ना। सुशिरा, सुललाटा, और सुललाटा माने ललाट भी बहुत सुंदर है, सिर भी बहुत सुंदर है, ललाट भी सुंदर है ना। तो चौड़ा ललाट, जो माथा है ना चौड़ा हो तो उसको सुशिरा बोलते हैं। सुललाटा सुविक्रमः, और पराक्रम ही बहुत सुंदर है। पराक्रम, महान पराक्रम भी होता है और कभी सुंदर पराक्रम भी होता है। तो श्री राम का जो है पराक्रम बहुत सुंदर भी है, तो कभी भी पराक्रम बड़ा सुंदर दिखाते हैं श्री राम, है ना। जैसे शिव जी का धनुष है ना, तो उसमें जो है उन्होंने पराक्रम दिखलाया, तो सुंदर पराक्रम था। उस धनुष नहीं तोड़ना था, धनुष तोड़ना नहीं था, है ना। धनुष तोड़ने की शर्त नहीं रही कि कोई धनुष तोड़ेगा, धनुष को तो चढ़ाना था, केवल धनुष को केवल चढ़ाना था। उसमें क्या था, रोंदा चढ़ाना था धनुष में, है ना। प्रत्यंचा, प्रत्यंचा बोलते हैं जो रस्सी है, तो एक कोने में रस्सी बंधी है और उसको झुका करके दूसरे कोने में हुक में लगाना है, तो वही चढ़ाना था कि मतलब कोई इतना कर दे कार्य तो सीता का वह हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से धनुष में जो है प्रत्यंचा चढ़ाई थी, और प्रत्यंचा चढ़ाई थी तो फिर जो है उसको अपनी भुजाओं से उसको खींचा, उसका प्रयोग भी जो है उन्होंने किया, धनुष का प्रयोग किया। तो जब धनुष का प्रयोग किया तो वो जो धनुष था जो कि बना हुआ था, बहुत सुदृढ़ लोहे का बना हुआ था, वो धनुष जो है वो टूट क्यों गया, क्योंकि रखे रखे बहुत कठोर हो गया था, बहुत समय से रखा रखा कठोर हो गया, है ना। तो इसलिए मुड़ा नहीं और वो टूट गया। तो धनुष जो टूटा तो उसमें तोड़ने के लिए उन्होंने नहीं किया था, उसका प्रयोग जो किया था तोड़ने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसको खींचने की, प्रत्यंचा खींचने के लिए धनुष को किया था। तो उसको कहते हैं सुविक्रमा, है ना। उनका जो पराक्रम है वो सुंदर पराक्रम है, सुविक्रमः। इसके बाद समः सम्य भक्तांगः, तो पहला तो है समः, उनका जो शरीर है वो समान है। इसका मतलब क्या है, समान है, शरीर समान है। इसका मतलब क्या है कि शरीर का कोई भी अंग जो है क्या है, छोटा और बड़ा नहीं है ना, समान है शरीर, है ना। तो होता है ना, कभी किसी की नाक लंबी है, किसी का कान लंबा है, किसी के, है ना, इधर से कहीं इधर से इधर से कुछ ना कुछ जो है शरीर विकृत होता है ना। तो समः का मतलब है उनका शरीर जो है समान है। पर सम्य भक्तांगः, और शरीर के जितने भी अवयव हैं वो सब जो है समान रूप से विभक्त हैं, तो उसको कहते हैं सुडौल। तो सम्य भक्तांगः। स्निग्ध वर्णः, और स्निग्ध वर्ण है, आकर्षक रंग है। स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब है चिकना, तो उनके शरीर का रंग कैसा है, चिकना है, स्निग्ध वर्ण। स्निग्ध का मतलब है जो कि चिकना हो। एक रूखा होता है, शरीर रूखा है ना, तो बहुत शरीर रूखा है ना, तो वो जो है अच्छा नहीं लगता शरीर। स्निग्ध है, चिकना, तो रंग चिकना है ना, तो वो अच्छा लगता है ना। तो पूरा शरीर उनका जो है चिकना है। हम तेल लगाते हैं तो शरीर चिकना हो जाता है, ये बिना तेल लगाए उनका शरीर चिकना। स्निग्ध, स्निग्ध वर्णः प्रतापवान, और वो कैसे हैं, प्रतापी हैं। तो प्रतापी का मतलब है कि उनका जो प्रताप है, उनका जो पराक्रम है वो जो है लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है, प्रतापवान। इसके बाद पीन वक्षा, पीन वक्षा का मतलब क्या है कि मजबूत छाती, छाती बहुत मजबूत है। चौड़ी छाती वो अलग है, महोरस का। और पीन वक्षा का मतलब है क्या, छाती कैसी है, मजबूत है, छाती बहुत मजबूत है ना।
अगर बहुत मजबूत छाती है तो बहुत से प्रहारों को बिना कवच के भी झेल सकते हैं। छाती में जो है कवच लगाया जाता है कि कोई प्रहार अगर करेगा तो उसमें कवच के ऊपर चोट आएगी तो छाती में चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर बिना कवच के भी जो है कोई प्रहार हो और झेल लेता है कोई व्यक्ति तो उसको कहते हैं पीनवक्षा। छाती जो है बहुत मजबूत है। पीनवक्षा। विशालाक्षो। विशालाक्षो का मतलब क्या है? विशाल नेत्र वाले। तो नेत्र विशाल हैं, है ना। तो नेत्र विशाल हैं, लेकिन वो नेत्र विशाल कैसे हैं? सुंदरता में। किसी की बड़ी बड़ी आँखें होती हैं तो वो जो है वो भयानक भी हो सकता है, बड़ी बड़ी आँखें भयानक भी होती हैं किसी की, लेकिन उनके जो विशाल नेत्र हैं वो कैसे विशाल नेत्र हैं कि आँखों से जो है वो कहाँ तक जाते हैं? कान की तरफ जाते हैं, कान तक जाते हैं। तो वो ऐसे विशाल नेत्र हैं जिसकी मतलब वो विशेष सुंदरता होती है उन नेत्रों में, है ना। तो कान की तरफ वो जो है वो उनका जो है कि विशालता होती है। तो विशालाक्षो। फिर लक्ष्मीवान। लक्ष्मीवान का मतलब है कि शरीर में बहुत से लक्षण उनके जो है कैसे हैं? शुभ लक्षण हैं। शरीर में बहुत से शुभ लक्षण हैं। लक्ष्मीवान। और अच्छा हाँ, शुभ लक्षण तो ये शुभ लक्षण ये आ गया। तो लक्ष्मीवान का मतलब है कि शरीर भी जो है उनका शुभ है और लक्षण भी शुभ है ना। इसके बाद धर्मज्ञ सत्यसंधा चा। तो धर्मज्ञ, वो जो है वाल्मीकि मुनि ने पूछा था कि धर्मज्ञ कहा, कौन धर्मज्ञ है? तो श्री राम कैसे हैं? धर्मज्ञ है। तो किसी भी विषय में अगर धर्म अधर्म के विषय में निर्णय करना हो तो उनका जो है जो निर्णय है वो बिल्कुल सही होता है, उसको धर्मज्ञ, है ना। नहीं तो फिर कही भाई ये धर्म है या धर्म नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए, हैं? अधर्म का जो है बड़ा भय लगता है, और ये कहीं अधर्म तो नहीं है। इस तरह से कोई अगर संदेह होता है तो इसमें क्या है? श्री राम धर्मज्ञ हैं, धर्म का जो है निर्णय करने वाले हैं, है ना। और धर्मज्ञ का मतलब ये भी है कि वे कभी अपना संशय भी अगर प्रकट करते हैं, जैसे विश्वामित्र जी के सामने उन्होंने अपना संशय प्रकट किया कि ये जो स्त्री है, ताटका स्त्री है, तो स्त्री का वध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्त्री का जो वध करना ये क्या है? धर्म के विरुद्ध माना जाता है। तो मुझे स्त्री का वध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कारण कि स्त्री है लेकिन तो भी इसका वध कर देना चाहिए, है ना। तो सामान्यतः स्त्री का वध करना अधर्म होता है ना। जैसे भीष्म जी हैं तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? पिछले जन्म में ये अम्बा थी, स्त्री थी, है ना, तो उससे युद्ध नहीं करेंगे, है ना। और शिखंडी जो है उनको बाण भी मारे तो भीष्म जी उसको बाण नहीं मारेंगे, सहन करेंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया था। तो स्त्री मानते थे शिखंडी को, पिछले जन्म की स्त्री थी, है ना। तो उसे श्री राम जो है ताटका का वध करने के लिए विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि मुझे अधर्म तो नहीं रहेगा। तो ये मनुष्य की लीला भगवान जो है दिखाते हैं कि हमें जो है अपने से जो विशेष अधिकारी होते हैं, धर्म के जानने वाले अधिकारी होते हैं, उनसे हमें पूछना चाहिए कि क्या धर्म के विषय में अपना संशय पूछना चाहिए। तो श्री राम पूछते हैं। या अहल्या, जिसको कि गौतम मुनि ने शाप दिया और शिला बन गई, तो शिला को जो है अपना चरण स्पर्श कराएं या ना करें, इस चरण से भी स्त्री को नहीं छूना चाहिए, है ना। तो ये भी नियम है कि अपने पैर से भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो है विश्वामित्र जी से उसके बारे में पूछते हैं। तो विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि हाँ तुम जो है इसको अपने चरण से स्पर्श करो, है ना। तो अहल्या को जो है स्पर्श करते हैं अपने चरण से। तो श्री राम जो है धर्म के विषय में बहुत धर्मज्ञ हैं, लेकिन उनका धर्म ये भी होता है कि पूछें, तो ये भी धर्म है, पूछना भी धर्म। यद्यपि जानते हैं धर्म क्या है, परंतु उनका धर्म ये भी है कि वो पूछें। तो विश्वामित्र से पूछते हैं धर्म के विषय में, तो ये भी धर्मज्ञता है उनकी। तो धर्मज्ञ
धर्मज्ञ सत्यसंधा। सत्यसंधा का मतलब इसमें क्या बताया गया है? सत्यसंधा सत्यनिष्ठ है ना। सत्यसंधा का मतलब सत्यनिष्ठ है ना। तो अगर कोई वचन दे दें तो फिर जो है वो वचन उनका क्या होता है, बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाता है ना। तो एक ही बात बोलते हैं। उन्होंने कैकेयी से कहा, हाँ, रामोदर नाभिभाषते, राम जो है दो बातें नहीं बोलता। कैकेयी से कहा उन्होंने, रामोदर नाभिभाषते, राम जो है दो बातें नहीं बोलता है ना। तो पिता की आज्ञा से मैं वन को जाऊंगा है ना, तो पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में भी प्रवेश कर सकता हूँ है ना। तो श्री राम ने मतलब कहा कि पिता की आज्ञा से मैं जो है प्रत्येक कार्य करने के लिए तैयार हूँ है ना। तो यहाँ पर जो है उन्हें कहा गया सत्यसंधा, कि उनका विश्वास है ना। तो जैसे श्री राम ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि तुम बाली से युद्ध करो, मैं बाली का वध करूँगा है ना। और फिर सुग्रीव ने जब बाली से युद्ध किया तो श्री राम ने बाली का वध नहीं किया, और सुग्रीव जो है बाली से मार खा करके भाग करके आए। तो बड़ी लज्जा की बात थी। श्री राम ने आज्ञा दी कि तुम जाओ, हाँ, तुम युद्ध करो, हाँ। तो सुग्रीव जानते थे कि वो बाली से पराजित हो जाएंगे, और बाली सुग्रीव को अच्छी मार दे दी है, और जो है पराजित कर दिया है। तो सुग्रीव जो है फिर बड़ा मतलब उन्हें निराशा हुई श्री राम से, और कहा है ना। तो श्री राम ने फिर उनको बताया कि कारण क्या है ना। तो इस बार तुम जो है युद्ध करो, और एक फूलों की लता की जो है माला बना करके सुग्रीव को पहनाई। इससे जो है पता चलेगा कि तुम सुग्रीव हो और बाली तुम में हो, सुग्रीव में, तुम में और बाली में अंतर नहीं दिखाई दिया, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया है ना। तो सत्यसंध का मतलब ये है कि वो अपनी बात का जो है वो पूरी तरह से जो है वो विश्वास दिलाते हैं। सत्यसंधा, हाँ, प्रजा नाम चाहते रधा, और प्रजाओं के हित में हमेशा लगे रहते हैं। तो श्री राम जो है जब राजा बने तो राजा बनने में उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि सामान्यतः लोग राजा बनते हैं, कोई नेता जो है चुनाव जीतते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? कि पैसा जो है उनकी जेब में आएगा और अपनी इंद्रिय तृप्ति करेगी, तो इस बात की खुशी होती है। लेकिन श्री राम जो है राजा बनने में कोई खुश नहीं है, क्योंकि प्रजाओं के हित के, सब प्रजाओं का हित का भार उनके ऊपर आता है ना। तो राजा का जो है कार्य क्या होता है कि ये जितने बच्चे हैं, जितनी प्रजा है, वो सब उनके बच्चे हैं। जैसे माँ के जो है मान लो 100 बच्चे हो जाएं तो उसके लिए बड़ी चिंता की बात होती है, सब बच्चों की देखभाल करना है। उसी प्रकार से जो राजा होते हैं वो पिता की तरह होते हैं, और प्रजा जो है उनके बच्चों की तरह होती है। तो सबका हित सोचना पड़ता है, और हित भी सोचना है तो केवल इस जीवन के लिए नहीं सोचना है, बल्कि परलोक के लिए भी सोचना है। राजा जो है जो होता है तो इस तरह से होता है। तो प्रजा नाम चाहते रहता है, तो केवल इस जीवन के लिए नहीं है। जैसे आजकल की सरकार है तो प्रजाओं का हित किस तरह से सोचती है, उनकी क्या इच्छा है, शराब पीने की इच्छा है, ठीक है शराब पीने की अनुमति दे दी है ना। कोई मांस खाने की अनुमति दे दी, तो क्या होता है, ये प्रजा का हित उन्होंने कर तो दिया, इस जीवन के लिए तो हित कर दिया प्रजा का, और अगले जीवन में क्या है, वो जाएंगे नरक में। हित जो है, असली जो हित है वो कैसा होता है कि इस जीवन में भी उसका हित हो और अगले जीवन में भी हित हो। तो आज की शिक्षा क्या है, अगला जीवन मानती ही नहीं। हाँ, तो लोग यही सोचते हैं कि जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उसी तरह से काम करो, अगला जीवन तो है ही नहीं, है ना। लेकिन जो राजा लोग होते हैं वो अगले जीवन के लिए भी, प्रजा के अगले जीवन के लिए भी जो है वो चिंता करते हैं कि किसी का जो है ये खराब ना हो, गति जो है खराब ना हो। तो प्रजा में हर व्यक्ति की लिए जो है वो चिंता करते हैं कि इस जीवन में भी उसका हित हो और अगले जीवन में भी हित हो। तो प्रजा नाम चाहते रहा है ना। जैसे शंभुक नाम का शूद्र था, शंभुक नाम का शूद्र था तो उनके राज्य में वो तपस्या कर रहा था, और उसकी तपस्या के कारण एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया।
तो श्री राम के राज्य में बड़ी ये दुर्घटना मानी गई। श्री राम के राज्य का बहुत बड़ा ये दोष माना गया। क्या कि पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई, है ना। अब आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है और सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, और जबकि माताएं तो अपने घर में ही बच्चों को मारती, है ना। सब उल्टा हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि वो ब्राह्मण जो है अपने पुत्र को लेकर के सीधे राम के दरबार में आ गया। ये भी कि राजा के सामने सीधे आ गया, ये भी जो है मतलब कितना वो था, खुला था। श्री राम का जो दरबार इतना खुला था कि वो सीधे आ गया, है ना। कोई ये नहीं है कि भाई यहाँ जो है गेट में जो है उसको रोका जाएगा, उस गेट में रोका जाएगा, किसी गेट में नहीं रोका गया और सीधे आ गया। और राजा की दोष से ही जो है मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, मेरे रहते हुए मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई, है ना। तो श्री राम जो है वशिष्ठ जी से विचार करते हैं कि क्या कारण है। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि कारण ये है, तो शंभु का जो है आप वध करो तो फिर ब्राह्मण का ये जो बालक है जीवित हो जाएगा, लेकिन शंभु की भी अच्छी गति होगी। तो वशिष्ठ जी ये भी बताते हैं कि शंभु का आप वध करेंगे, उसका भी जो है परलोक में उसका जो है कल्याण होगा। तो श्री राम जो है मतलब हर व्यक्ति के लोक और परलोक दोनों का हित करते हुए कार्य करते हैं। इसे कहते हैं प्रजा नाम चाहे हिते रहता है, सब प्रजाओं के जो है हित में वो लगे रहते हैं श्री राम, है ना। कोई राज्य जो है भोगने की वस्तु नहीं है, बल्कि राज्य जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी की वस्तु होती है कि आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आपकी प्रजा में किसी का भी जो है अहित ना हो, है ना। फिर प्रजानाम च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न। यशस्वी का मतलब है उनका यश जो है बहुत फैला हुआ है ना। इसमें पता है प्रसिद्ध हैं, यशस्वी मतलब वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और ज्ञान संपन्न, ज्ञान से परिपूर्ण है ना। तो ज्ञान से परिपूर्ण है, इसका मतलब क्या है, जो ज्ञान है नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह वेदते, ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। आपको मनुष्य शरीर में जो ज्ञान प्राप्त होता है तो वही पवित्र है, बाकी शरीर तो अशुद्ध ही है। शरीर में कुछ भी पवित्र नहीं है, सब अशुद्ध है ना। लेकिन जो ज्ञान होता है वही पवित्र होता है, और ज्ञान के कारण ही फिर जो है इस शरीर की भी पूजा की जाती है। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो ज्ञान के कारण ही उसके शरीर की पूजा की जाती है। नहीं तो ज्ञान नहीं तो शरीर में क्या है, सब अशुद्ध ही है, मल मूत्र है, सब अशुद्धि है, कुछ भी शुद्ध नहीं है ना। तो ज्ञान ही पवित्र है। तो यहाँ पर क्या कि यशस्वी ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न है ना। अज्ञान का निशान भी नहीं, अज्ञान का नामो निशान भी नहीं है। यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचि ही है। शुचि का मतलब है कि वे पवित्र हैं। तो श्री राम जो है पवित्रता के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन पवित्र उनका शरीर पवित्र है, इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में जो है वो चीज़ नहीं। देवताओं का भी शरीर जैसे पवित्र होता है, तो देवताओं का शरीर पवित्र होता है, तो देवताओं के शरीर से पसीना भी नहीं निकलता है। उनको जो है कपड़े नहीं बदलने पड़ते अपने, हमें कपड़े बदलने पड़ते हैं ना, डेली हमें अपने वस्त्र बदलने पड़ते हैं। हमारे वस्त्र जो है अशुद्ध हो जाते हैं जब पहनते हैं, जब धुलते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं वस्त्र, और जब पहनते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, है ना। लेकिन देवताओं का शरीर भी कैसा होता है, पवित्र होता है। उनके वस्त्र भी जो है गंदे नहीं होते, उनको स्नान भी नहीं करने की ज़रूरत, हमें स्नान करने की ज़रूरत है ना। तो श्री राम का जो शरीर है वो पवित्र है, अगर स्नान ना करें तो भी पवित्र है। जैसे बंसीदास बाबा जी के बारे में बताया जाता है, स्नान कभी नहीं करते थे, स्नान वो कभी नहीं करते थे। अब स्नान आप ना करें तो शरीर में बहुत से वो हो जाएंगे ना, जो जर्म्स होते हैं ना, शरीर में बहुत से जर्म्स हो जाते हैं, है ना। लेकिन उनके शरीर में कोई जर्म्स नहीं होते, बल्कि 1 महीने तक जो रहे उनके साथ में जो सेवक रहे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने मलमूत्र कभी त्यागा ही नहीं। बंसीदास बाबा जी मलमूत्र भी त्यागा नहीं, शरीर इतना पवित्र था उनका, वो मलमूत्र भी नहीं त्यागा उन्होंने कभी, है ना। स्नान भी नहीं किया।
तो बिना स्नान किए शरीर उनका शुद्ध रहता है। तो फिर श्री राम के बारे में क्या कहा जाए, है ना। श्री राम का शरीर जो है इतना पवित्र है, शुद्ध है, शुचि, इसलिए कहा शुचि। इसके बाद क्या है, शुचि, फिर वश्यः। वश्यः का मतलब क्या है, इसमें बताया गया वश्यः, है ना। तो वश्य का मतलब जो है, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो वशीभूत होने वाले हैं, जो बस में आ जाते हैं, आसानी से बस में आ जाते हैं। वश्य का मतलब एक अर्थ ये भी है। तो श्री राम क्या है, बड़ी आसानी से बस में आ जाते हैं। तो कोई अगर उनकी शरण लेता है, कोई उनके प्रति समर्पित होता है, कोई, तो श्री राम बड़ी आसानी से उसके बस में आ जाते हैं, है ना। तो वश्यः का मतलब है भक्त वश्यः, अपने भक्तों के क्या है, बस में आ जाने वाले। तो वश्यः का मतलब ये है ना। कोई व्यक्ति जो है, जो दूसरे लोग होते हैं तो बस में नहीं आते हैं, अपनी चालें चलते रहते हैं, है ना। तो आपने सोचा कि भाई हाँ हमारे कंट्रोल में आ गया, जब वो अपनी चालें चलता है, अपनी उल्टी चालें चलता है और धोखा देता है ना। श्री राम कैसे, अगर बस में आ जाते हैं तो फिर वो धोखा नहीं देंगे, है ना, वो बस में आ जाते हैं, है ना। तो दशरथ जी के पुत्र हैं, तो श्री राम जो है हमेशा दशरथ जी के बस में रहते हैं। कौशल्या के पुत्र हैं, कौशल्या के बस में रहते हैं, है ना। तो कौशल्या नंदन कहा जाता है, दशरथ नंदन कहा जाता है। तो उनके जो है प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य करते हैं। तो वश्या का मतलब ये भी है कि जिसके वशीभूत हो जाते हैं तो उसकी प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करते हैं, तो बस में आ जाते हैं। वश्या का मतलब ये है ना। वश्या, फिर समाधिमान। समाधिमान का मतलब क्या है कि हमेशा समाधि में मग्न रहते हैं। शुचिर्वश्या समाधिमान, है ना। तो समाधिमान का मतलब क्या है, समाधि, है ना। तो एक समाधि होती है निष्क्रिय समाधि, जो योगी लोग समाधि में पहुंच जाते हैं तो उनका शरीर जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ध्यान से ऊपर समाधि की अवस्था होती है। तो ध्यान की अवस्था, समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और शरीर निश्चल हो जाता है। और ऐसा निश्चल हो जाता है जैसे पेड़ का ठूठ, पेड़ टूट जाए तो उसके नीचे का हिस्सा जो बचा रहता है वो ठूठ कहलाता है। तो ठूठ भी जो है दूर से देखने में लगता है जैसे कोई आदमी बैठा हो, तो हिलता डुलता नहीं बिल्कुल। तो ऐसे योगी लोग जो है ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में आते हैं तो शरीर बिल्कुल ऐसा रहता है, बिल्कुल ठूठ की तरह समाधि, वो निष्क्रिय समाधि है। दूसरी समाधि है सक्रिय समाधि, जो कृष्ण भावनामृत की समाधि, कि प्रत्येक कार्य करते हुए भी वो समाधि में स्थित है। तो गीता में भगवान अर्जुन को बताते हैं समाधि समाधिस्थस्य केशव। अर्जुन ने कहा कि समाधि में जो स्थित है उसके क्या लक्षण हैं। तो वो समाधि जो भगवान बताते हैं वो स्थिर बुद्धि की समाधि भगवान बताते हैं। स्थिर बुद्धि की जो समाधि होती है वो कैसी होती है कि प्रत्येक कार्य में वो कृष्ण का चिंतन करता है, तो वो कृष्ण वो समाधि, उसको समाधि कहते हैं। प्रत्येक कार्य में वो कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता है तो वो समाधि कहलाते हैं। तो यहाँ पर श्री राम जो है समाधिमान जो बताया गया है, समाधिमान, तो वे जो है श्री राम जो है मनुष्य हैं तो समाधि में स्थित हैं। समाधि में स्थित हैं का मतलब ये है कि उनके पास धर्म का पूरा विवेक रहता है कि उन्हें क्या करना क्या नहीं करना, उस अपने कर्तव्य की समाधि में स्थित हैं। राजा हैं, कर्तव्य की समाधि में स्थित हैं। तो यहाँ पर बताया गया है समाधिमान। तो हमें तो पता नहीं चला समय कितना हो गया है, तो हम तो ये जो है हमने कहाँ तक किया है, हाँ ये 12वां श्लोक तक किया है। तो यहीं पर ही धागा लगा देते हैं। और अभी समय तो नहीं है प्रश्नोत्तर का, कर सकते हैं प्रश्न। कितना समय अभी और है? 5 मिनट। तो 5 मिनट के लिए आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो श्री राम के संबंध में जो नारद जी बता रहे हैं, है ना, तो उन्होंने जो वाल्मीकि मुनि की जो जिज्ञासा थी कि ऐसा कोई मनुष्य बताइए,
ऐसा कोई मनुष्य बताइए जो इन गुणों से जो है युक्त हो। तो नारद जी अभी वो मनुष्य की ही बात कर रहे हैं, है ना। और वो मनुष्य जो है वो जो है भगवान ही अगर मनुष्य रूप धारण करें तो ये गुण मतलब संभव है, कोई मनुष्य में नहीं संभव है, भगवान ने मनुष्य का रूप धारण करे। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है मनुष्य की, है ना। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए वाल्मीकि मुनि के प्रश्न से। तो इसका क्या कारण है, प्रहस्त बताया कि बहुत प्रसन्न हुए। तो इसमें कारण क्या है कि नारद जी जो है प्रसन्न हुए वाल्मीकि मुनि के प्रश्न से। तो इसका क्या कारण, कौन बताएगा? बहुत प्रसन्न हुए। जी, सुनना चाहते हैं। परम कौतूहलम ही में क्या है, परम कौतूहलम में बहुत कौतूहल है, हैं? श्रोतुम परम कौतूहलम है, सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल है, हैं? ऐसे नहीं कि बताएं तो बेहतर, इधर देखता है उधर देखता है, सुनता ही नहीं है, इधर देखता है ना। आप कोई बात करते हो तो इधर देखता है उधर देखता है, कि सुनना ही नहीं चाहता, है ना। लेकिन जब वक्ता जो है, जो सुनाने वाला है, जब देखता है, क्या देखता है श्रोताओं में? जिज्ञासा, कौतूहल, है, तो प्रसन्न होता है। तो नारद जी को बहुत प्रसन्नता हुई, है। उन्होंने कहा कि मैं जो है प्रसन्नता मतलब मुझे बहुत कौतूहल है ना। तो हमने कुछ बताया कौतूहल का उदाहरण कि अगर कौतूहल होता है तो सुनने के लिए कौतूहल होता है तो क्या लक्षण है, क्या कैसे चेष्टाएं होती हैं? पहले आकर बैठ जाते, पहले आकर के बैठे हैं। पहले आकर कौन बैठे हैं? हाथ उठाइए। एक इनकी 6 भुजाएं, 6 भुजाओं से जो पहले आकर के बैठे, है ना। फिर भी जो लेट आए उनका भी गुण है। ये नहीं कहें कि निंदा की बात नहीं है फिर कि उनको भाई मना कर दिया जाए कि ना आओ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो है कौतूहल हो, कि भाई कथा चल रही है और हमको सुनना है ना। तो कानों में जो है मतलब बड़ी इच्छा होती है सुनने की, है ना। तो वो जो है गुण है। तो नारद जी जो है बहुत प्रसन्न हुए इस बात से कि वाल्मीकि मुनि को जो है बहुत कौतूहल है सुनने के लिए, है ना। फिर उन्होंने जब शब्दों का प्रयोग किया तो उसमें कौन सा शब्द था जिसमें हमने विशेष चर्चा की कि नारद जी ने ऐसे, एक तो ऐसे कि ठीक है सुन ले, सुना देता हूँ, सुन ले, ऐसा बोला जाता है आदर पूर्वक, है। शब्द क्या है? श्रूयताम, आमंत्र, निमंत्रण दिया सुनने का आदर पूर्वक, है। तो हम कथा के लिए निमंत्रण देते हैं लोगों को, भाई सुनने के लिए आओ, है ना। तो आदर पूर्वक हम जो है सुनाते हैं। लेकिन जिनके अंदर कौतूहल हो, बहुत कौतूहल हो सुनने का, तो आदर पूर्वक जो है उनको निमंत्रण दिया जाता है। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं बड़े आदर पूर्वक निमंत्रण दिया तो वो जो है और सोचते हैं कि भाई इतना आदर कर रहे हैं, इतना तो कुछ इनका फ़ायदा होगा, तो और नहीं आएंगे। कुछ लोगों को जो है अगर आप बड़े आदर पूर्वक बुलाते हैं, भाई आप आइए, यहाँ पर कथा होगी, है ना। अगर कुछ पैसा नहीं आप लेते हैं तो वो सोचते हैं कि ये आदर पूर्वक बुला रहे हैं, इनका कुछ अपना फ़ायदा होगा, है ना, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर पैसा लगता है, पैसा लेते हैं तो फिर मानते हैं कि भाई कुछ कीमती है, कथा की कीमत है। तो प्रभुपाद ने बताया कि हम बाहर जब कथा करते हैं तो हम पैसा लेते हैं, मंदिर में कोई आए उसका हम पैसा नहीं लेते। तो मंदिर में रोज़ कथा होती है तो सबके लिए खुला है, अगर आपको पैसा नहीं देना है और सुनना चाहते कथा तो मंदिर में आओ। फिर अगर आपको जो है बुलाना है हमको, तो क्या पैसा हम लेते हैं, पैसा लेते हैं। पैसा लेने से क्या है, कथा की कीमत बढ़ जाती है, कथा का महत्व बढ़ जाता है। ऐसा होता है। अगर आपकी भाई कितनी फीस है आपकी, आप कथा करोगे तो कोई फीस नहीं है, तो वो फिर ऐसे करेगा, कोई फीस नहीं है,
न कथा की कोई कीमत ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा हम पैसा लेते हैं, जब बाहर हम कथा करते हैं तो हम पैसा लेते हैं और पैसा नहीं लेना है, पैसा नहीं देना है तो यहाँ आकर के आओ, यहाँ आकर के सुनो। ये है। तो यहाँ पर यह है कि नारद जी जो है बहुत प्रसन्न हुए हैं कि वाल्मीकि मुनि जो है वो हो गए। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे अच्छे गुणों का प्रभु जी गुणगान किया है भगवान श्री राम का, मधुर मधुर गुणों का, और उस गुणों को राम जी कथाओं से मैच कराते हुए जी बता रहे हैं। प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही शाम को भी कथा होगी, आप लोग भी आए, इसका बहुत धन्यवाद।